हाय एवरीवन, स्वागत है आपका कमल एकेडमी कोच में। आइए जानते हैं आज हमारे टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या नया आज आपके बच्चे सीखने वाले हैं। Good morning students. Today we will start chapter 4 Each One Teach One in Moral Science. Each One Teach One means आज मैं आपको एक ये स्टोरी सुना रही हूँ। इसका Each One Teach One का मीन्स है कि प्रत्येक एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को शिक्षित करे, यानी एक शिक्षित होगा तो दूसरा व्यक्ति भी शिक्षित होगा। आप सभी को पता है कि एजुकेशन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमारी लाइफ से ही नहीं, अगर हमारी लाइफ अच्छी होगी तभी हमारा जो देश है, हर व्यक्ति की लाइफ के साथ साथ देश का डेवलपमेंट और प्रोग्रेस कब होगा, जब हम पढ़े लिखे होंगे, हमारी एजुकेशन अच्छी होगी। एजुकेशन जीवन में लगातार चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है कि हम जब से व्यक्ति जीवित होता है और उसके जीवित होने के प्रत्येक क्षण से लेके जब तक वो दुनिया को छोड़ता है तब तक वो लगातार शिक्षा ले सकता है। ऐसा इंदिरा गांधी का कहना था कि जब तक भी मैं जीवित हूँ तब तक मेरे खून का एक एक कतरा भारत को आज़ादी देगा। तो उनका सेंस क्या था कि वो जो शिक्षित थी, तो उनका कहना था कि जो भी मैं हूँ आज, जो भी मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मैं लगातार अपने कार्य के प्रति सजग रहूँगी। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जो भी वो प्रोग्रेस कर रहा है बहुत लगातार स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया के सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर पॉपुलेशन, इलिटरेसी एक्सेट्रा। तो इसका जो मेन कॉज है, जो मेन कारण है वो क्या है, क्योंकि यहाँ इग्नोरेंस कर दिया जाता है। लोग इरिटेट हैं, बहुत ज़्यादा जो पीपल्स हैं यहाँ के वो बैकवर्ड हैं, तो उनकी जो जीवन की दिनचर्या है वो हर चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। जब वो शिक्षित नहीं है तो वो किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। तो यहाँ सबके लिए समझने वाली प्रॉब्लम ये आ रही है, अंडरस्टैंडिंग, यानी समझने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सामाजिक प्रॉब्लम्स, और दूसरी जो हमारी सोसाइटी की, हमारे समाज की जो बुराइयाँ हैं, हमें उन्हें कब दूर किया कर सकते हैं, जब हमारी एजुकेशन पूरी हो। ये वेरी लिटिल हैड बीन डन इन द स्पेयर ऑफ लिटरेसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सबको पता है कि जब ब्रिटिश ने जब ये कंट्री छोड़ा था तो हमारे देश में केवल जो पढ़े लिखे लोग थे वो 14% थे। बाकी वो लोग इतने पढ़े हुए थे, तो जिससे क्या होता था, जितनी प्रॉब्लम्स आती थी तो हमारे जो इंडियंस थे वो सारे उनके आगे भयभीत रहते थे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिलने के बाद जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने हमारी जो इलिटरेसी थी उसको दूर करने के लिए बहुत महान प्रोग्रेस किए। इस क्षेत्र में बहुत हद तक एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता हासिल की। आज के समय में जो एजुकेशन है उसमें मनी, आपने देखा होगा कि जो धन है खर्च हो रहा है वो उसकी जो बढ़ोतरी हो गई है, यानी वो मतलब अधिक खर्च हो रहा है। किसके ऊपर? शिक्षा के ऊपर। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अधिक तक पेरेंट्स भी पढ़ाना चाहते हैं और बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए बहुत से इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं। प्राइमरी एजुकेशंस हर स्टेट में फ्री कर दी गई है। जो आपके शिक्षा मित्र वाले स्कूल होते हैं, ये वैसे स्कूल होते हैं जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे जहाँ पे अपनी शिक्षा ले सकते हैं। उनके शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए उनको यूनिफॉर्म, बुक्स, बैग्स और टाइम टू टाइम उनका खाना, बहुत सी चीज़ों की उनको गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं दी गई हैं। और ये कंपलसरी किया गया है प्राइमरी एजुकेशन को, कि हर स्टेट में हर किसी की ड्यूटी लगाई गई है कि हर बच्चा, कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रह जाए। हमारे कंट्री में बहुत से अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और दूसरे साइंस के कॉलेजेस पूरे वर्ल्ड स्टैंडर्ड लेवल पर बने हुए हैं, और इंडिया इन सब के लिए बहुत अचीव कर रहा है। और मॉडर्न जो आजकल की मॉडरेट सक्सेस है वो हमारे फील्ड में, हमारे क्षेत्र में एजुकेशन के लिए, लिटरेसी शिक्षा के लिए आई है। लेकिन हमारे देश में पहले 1947 से पहले हमारे पास 14% थे, उसके बाद 55%। लेकिन इसका मीन्स क्या हुआ? 45% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ स्टिल इलिटरेट। हमारे देश की पॉपुलेशन अभी भी 45% जो अशिक्षित है। तो ये सीक्रेट सक्सेस है। हम अगर चाहें तो अपनी सफलता के लिए बहुत से जो कैंपेन है, ये सब चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं।
बहुत मिलियंस ऑफ बहुत मात्रा में यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, वॉलंटियर्ड हैं, वो सब हमारी शिक्षा को कैंप्स के द्वारा भी उनको आगे बढ़ा सकते हैं। जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने रियलाइज़ किया कि हमारे लिए मास एजुकेशन जो है, वो जो अभियान चलाए जाते हैं, जो शिक्षा के अभियान समय समय पे आपने देखा होगा कि देश में शिक्षा की प्राप्ति कर रही है, शिक्षा आगे बढ़ानी है, तो ये जगह जगह पे समय समय पर ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, यानी यहाँ तक कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनको भी शिक्षा के लिए गाँव-गाँव में जा कर के लोग एजुकेशन देते हैं। तो हमारी जो स्कूल्स हैं, विलेजेस हैं, उनमें बहुत हद तक शिक्षा का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अभी भी उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। उसके लिए आवश्यकता है कि हम बड़ों के लिए भी शिक्षा के प्रोग्राम्स बनाएं। द सिंगल फैक्टर मोस्ट रेस्पॉन्सिबल, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सिचुएशन हमारी बहुत सैड है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन कैसे कम होगी, उसका नंबर कैसे कम होगा जब अशिक्षित लोग हमारे देश से कम होंगे, यानी उनको शिक्षित कर दिया जाएगा। अभी किसी के अगर 1 या 2 बच्चे तो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा अधिक बच्चे होंगे तो उनके लिए खर्चा, उनके लिए सब चीज़ों के खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो अन्न धन धान्य सभी चीज़ों में कमी आएगी। इसलिए हम कुछ समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम्स दिखाने चाहिए, और भी, जिससे कि लोगों को शिक्षा मिल सके। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर V.K.R.V. राव, उनका कहना क्या था कि बिना एडल्ट एजुकेशन के हम कभी भी पढ़ाई को सफल नहीं बना सकते, क्योंकि जब बड़े शिक्षित होंगे तभी वो अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे। ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारी जो स्पीड है, जो हमारी इकोनॉमिक की जो प्रॉब्लम्स हैं, सोशल डेवलपमेंट है, उन सबको आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है कि जब तक हम पूरी वैल्यूज़ और वेलफेयर पूरा ना करें। पढ़ेगा इंडिया तो बनेगा इंडिया। अगर इंडिया पढ़ेगा, मोदी जी का कहना भी यही है कि अगर इंडिया पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, बिना पढ़ाई के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ और हाई स्कूल स्टूडेंट्स वगैरह आपने देखा होगा, बहुत जगहों के स्टूडेंट्स हैं, उन पे इस कार्यभार को संभालने का काफ़ी दबाव दिया गया है। इस तरह के कई प्रबंध किए गए हैं जिससे कि शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। तो इसीलिए कहा गया है ईच वन टीच वन। अगर एक व्यक्ति पढ़ा होगा तो वो एक व्यक्ति को शिक्षित करेगा। इसलिए शिक्षा सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर सब शिक्षित होंगे तो इंडिया बहुत जल्दी एक पढ़ा लिखा राज्य बन जाएगा और बहुत अधिक प्रोग्रेस कर सकेगा। इसलिए व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन मेक अ डिफरेंस। अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे तो निश्चित ही आप सबसे अलग दिखाई दोगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।